नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के 1 करोड़ घरों में छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को स्वीकृति दी। हरियाणा के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य एवं समग्र विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का विवेक व बुद्धिमता से प्रयोग करना होगा। केंद्र सरकार ने देश में 1140 लाख टन गेहूं उत्पादन का लक्ष्य रखा। गेहूं विशेषज्ञों ने लक्ष्य के आसानी से हासिल होने की संभावना जताई। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है कि विधानसभा का रिकॉर्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध होना शोधार्थियों व मीडिया कर्मियों के लिए उपयोगी साबित होगा और हरियाणा के सरस मेले का आयोजन कल से पंचकूला में किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के 1 करोड़ घरों में छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को स्वीकृति दी है। इस पर 75,021 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी को इस योजना की शुरुआत की थी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में बताया कि इस योजना से 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। इससे उपभोक्ता 15,000 रुपए की आय अर्जित कर सकेंगे। सरकार ने फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों पर खरीफ मौसम के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को भी मंजूरी दी है। श्री ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने भारत में मुख्यालय के साथ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को भी स्वीकृति दी है। इसके अंतर्गत अगले 5 वर्ष की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए की सहायता को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश में सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब राजस्थान के ढोलेरा में बनाया जाएगा। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक 5 मार्च को दोपहर 3 बजे हरियाणा सिविल सचिवालय में होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हरियाणा के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है कि आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य तथा समग्र विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का विवेक एवं बुद्धिमता से प्रयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली की मांग में वृद्धि हुई है। ऊर्जा मंत्री आज चंडीगढ़ में आयोजित 6ठे इलेट्स राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन में ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते औद्योगिकरण एवं बहुमंजिला आवासीय भवनों को बिजली की आपूर्ति की जा रही है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि 53% क्रेन व 60% जेसीबी मशीनों, कारों व दोपहिया वाहनों का उत्पादन हरियाणा में होता है और ये भी बिजली की उपलब्धता के बिना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ताप ऊर्जा की बजाय हरित ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ना होगा। श्री रणजीत सिंह ने केंद्र सरकार की हाल ही में शुरू की गई सर्वोदय नाम की रूफटॉप योजना का जिक्र किया और कहा कि इससे लोग घरेलू जरूरतों की पूर्ति के साथ साथ अतिरिक्त ऊर्जा की ग्रिड में आपूर्ति कर सकते हैं। समारोह में उद्योगों की 1 मेगावाट कनेक्टेड लोड श्रेणी में हिसार की जिंदल स्टेनलेस स्टील कंपनी को प्रथम पुरस्कार दिया गया, जबकि 500 किलोवाट से कम ऊर्जा खपत वाले सरकारी भवनों की श्रेणी में श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड को प्रथम पुरस्कार मिला। इसी प्रकार 500 किलोवाट से ऊपर की श्रेणी में रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय को प्रथम, खानपुर के भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय को द्वितीय तथा फरीदाबाद के मानव रचना विश्वविद्यालय को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। केंद्र सरकार ने देश में इस बार 1140 लाख टन गेहूं के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। गेहूं विशेषज्ञों का कहना है कि ये लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया जाएगा। ये अब तक का रिकॉर्ड बनेगा। गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र ने बताया कि इस वर्ष गेहूं का रकबा पहले से बढ़ा है, जिसके चलते इस बार देश में 34 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की बिजाई की गई है और अनुमान है कि इस वर्ष 114 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन होगा। उन्होंने बताया कि विश्व में 134 मिलियन टन उत्पादन करने के बाद चीन गेहूं उत्पादन में पहले स्थान पर है, वहीं दूसरे स्थान पर भारत है। उन्होंने बताया कि पूरे विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत की 15 से 18% भागीदारी है। संस्थान के निदेशक ने बताया कि इस बार देश में जलवायु के अनुसार 80% ऐसी गेहूं की बिजाई की गई है जो मौसम के अनुकूल है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय बीज पोर्टल के माध्यम से किसानों तक ऐसे बीज पहुंचाए जा रहे हैं जो रोगों से लड़ने की क्षमता रखते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार एकांश चंडीगढ़ की खास प्रस्तुति भारत विकास डायरी।
सुनिए प्रतिदिन शाम 6:30 पर आकाशवाणी के चंडीगढ़ व रोहतक केंद्र से और शाम 8 बजे आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र व हिसार केंद्र से भारत विकास डायरी में जानिए आपके अपने प्रदेश के हर संसदीय क्षेत्र की विकास यात्रा। आम और खास लोगों से सुनिए बातचीत, साथ में ढेर सारी रोचक जानकारियां भी। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है कि विधानसभा का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रूप से उपलब्ध हो गया है और इस रिकॉर्ड में सभी सत्रों की कार्यसूची, सदन का आह्वान एवं सत्र अवसान प्रस्ताव, नोटिस, अल्पावधि नोटिस, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विधेयक, समितियों की रिपोर्ट व विधायकों का बायोडेटा शामिल है। आज चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि रिकॉर्ड का डिजिटल रूप में उपलब्ध होना शोधार्थियों व मीडिया कर्मियों के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा में अधिकारियों व कर्मचारियों की वर्दी भी लागू हो गई है, जिससे सदन में अनुशासन देखने को मिला। उन्होंने कहा कि विधानसभा में यह प्रयोग पहली बार हुआ है। श्री गुप्ता ने कहा कि 14वीं विधानसभा का अंतिम बजट कल सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान सदन की कार्यवाही 33 घंटे 48 मिनट तक चली और सत्र में सभी 90 विधायकों ने हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि 20 फरवरी से 28 फरवरी तक चले इस सत्र में 7 बैठकें हुई और 13 विधेयक पारित किए गए। अध्यक्ष ने कहा कि इस बार सत्र की कार्य उत्पादकता 106.9% रही। श्री गुप्ता ने बताया कि 100 तारांकित प्रश्न सदन की कार्यवाही का हिस्सा बने, जिनमें से 61 सवालों पर सदन में चर्चा की गई। इसके अलावा 26 विधायकों के 138 गैर तारांकित प्रश्न भी सदन की कार्यवाही का हिस्सा बने। श्री गुप्ता ने बताया कि राज्यपाल के अभिभाषण पर 5 घंटे 56 मिनट तक और बजट पर 8 घंटे 17 मिनट तक चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सदन में विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया, लेकिन बाद में विपक्ष ने इस प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं लिया, जिस कारण ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हो गया। हरियाणा के सरस मेले का आयोजन कल से 12 मार्च तक पंचकुला में किया जाएगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर अमरिंदर कौर ने बताया कि मेले में लगभग 200 दुकानें लगाई जाएंगी। सरस मेले में हरियाणा के सभी जिलों के अतिरिक्त तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड से भी स्वयं सहायता समूह अपने बनाए उत्पाद प्रदर्शित करेंगे। उन्होंने बताया कि इस बार के सरस मेले का आकर्षण फूड कोर्ट रहेगा। इस बार हरियाणा के साथ साथ राजस्थान, हिमाचल व लद्दाख विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों का भी लोग लुत्फ उठा सकेंगे। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने आज सेक्टर 26 के राजकीय बहुतकनीकी संस्थान में नेहरू युवा केंद्र द्वारा नारी सशक्तिकरण पर आयोजित जिला पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने प्रेरक वक्ता भावना गर्ग द्वारा लिखित पुस्तक हैप्पीनेस का विमोचन भी किया। श्री गुप्ता ने कहा कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। देश के विकास में महिलाओं का अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि अपने अधिकारों का उपयोग करने के साथ साथ सभी को कर्तव्यों का भी ईमानदारी से पालन करना चाहिए और हर नागरिक के लिए देश सर्वोपरि होना चाहिए। नेहरू युवा केंद्र के उपनिदेशक प्रदीप कुमार ने कहा कि आज के कार्यक्रम के प्रथम सत्र में मेरा भारत युवा पोर्टल के बारे में बताया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के 1 करोड़ घरों में छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को स्वीकृति दी। हरियाणा के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य एवं समग्र विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का विवेक एवं बुद्धिमत्ता से प्रयोग करना होगा। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि विधानसभा का रिकॉर्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध होना शोधार्थियों व मीडिया कर्मियों के लिए उपयोगी साबित होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।